हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज हमारा टॉपिक रहेगा मोललता यानी मोलरिटी। ठीक है, जिसको अपन स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब इसको समझने के लिए देखो, आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे अपन के घर के अंदर दादी अम्मा यदि हीरा बना रही थी, ठीक है, जैसे कोई भी घर ले लो, किसी घर के अंदर एक दादी अम्मा अपन के बना रही थी हीरा, और हीरा था बेटा सूजी का। ठीक है, सूजी का हीरा था। ठीक है, इस सूजी के हीरे में एक नटखट पोते ने क्या किया, उसमें एक चम्मच, यानी चम्मच में मान लो 5 ग्राम हो गया। ठीक है, एक चम्मच चीनी डाल दी। ठीक है, तो क्या हो गया, जो सूजी का हीरा बन रहा था, ठीक है, वो क्या हो गया बेटा, कुछ मीठा हो गया। ठीक है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत मीठा होता है तो चलेगा। ठीक है, तो उसने क्या किया, अपना नटखटपन दिखाते हुए थोड़ी देर बाद में 3 चम्मच और डाल दिया। 3 चम्मच और डाल दिया। ठीक है, तो क्या हो गया, वो हलवा ज्यादा मीठा हो गया। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है, दादी बना रही थी अपन के हीरा बना रही थी। ठीक है, यानी सूजी का था, और इसके अंदर क्या डाल दिया, चीनी डाल दी। ठीक है, तो दोनों का मिश्रण हो गया। ठीक है, इसमें चीनी क्या है, विलय है। ठीक है, और हीरा और सूजी क्या अपन के विलायक है। ठीक है, दोनों का विलयन प्राप्त हो गया। ठीक है, अब देखो, अब इससे अपन के मोललता को कैसे समझेंगे। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है, यदि अपन के 1 किलोग्राम विलायक है, 1 किलोग्राम विलायक है, और उस इस 1 चम्मच को अपन 1 मोल मान लेते हैं, इसको 3 मोल मान लेते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है, 1 किलोग्राम विलायक के अंदर घुले हुए विलय के मोलों की संख्या, भाई 1 मोल है, 3 मोल है, 5 मोल है, 7 मोल है, कितने जो भी है। ठीक है, तो वो चीज क्या कहलाती है, अपन के मोललता कहलाती है। ठीक है, तो इसकी जो परिभाषा है, इस परिभाषा को अपन यदि देखते हैं, तो परिभाषा की जो डेफिनेशन है वो क्या रहेगी कि भाई 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, अपन के मोललता कहलाती है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं अपन, 1 किलोग्राम विलायक में 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। ठीक है, अपन के क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। ठीक है, फिर उस पोते ने दादी से पूछा कि क्या यदि इस बर्तन को थोड़ा और बढ़ा ले, यानी उसका आयतन बढ़ा दे, ठीक है, तो इस हीरे वाले विलयन पे कोई फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो आप भी इस चीज को समझते हो कि यदि आयतन बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो मोललता पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो मोललता है उसका संबंध किलोग्राम से है, भार से है, वजन से है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, यदि आयतन में कुछ भी हेरफेर करें अपन, ठीक है, तो उस पर मोललता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि मोललता है वो अपन किस में ले रहे हैं, किलोग्राम में, उससे भार से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखना। ठीक है, अब इसका अपन सूत्र बनाते हैं। सूत्र क्या है बेटा, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या है। ठीक है, तो स्मॉल एम यानी मोललता, जिसको अपन स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, क्या हो जाएगा, विलय के मोल, विलय के मोल बटा हो जाएगा विलायक की मात्रा। ठीक है, या विलायक का भार भी बोल सकते हो आप, विलायक का भार। और इसको यदि अपन सूत्र में प्रदर्शित करें तो क्या हो जाएगा, विलय के मोल यानी N2 अपॉन विलायक का भार यानी W2। और ये अपन के किस में ले रहे हैं भाई, किलोग्राम है। ठीक है, तो अपन इसको किलोग्राम में ले लेते हैं, किलोग्राम में, केजी के अंदर ले लिया विलायक का भार।
ठीक है, तो इसका मात्रक क्या बनेगा, मोल प्रति किलोग्राम। इसका मात्रक बन गया अपन के मोल प्रति केजी, या आप इसको स्मॉल m लिख सकते हो, ठीक है ना, बात एक ही चीज है। अब विलेय के मोल है, ठीक है, तो मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर होता है भार बटा अनुभार, और ये अपन किसका निकाल रहे हैं, विलेय के मोलों का निकाल रहे हैं, तो विलेय का भार बटा विलेय का अनुभार। तो इसको मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूं, W2 अपॉन M2, यही रहेगा, ठीक है भाई। W2 ले लिया और M2 ले लिया, ये अपन के ग्राम में ले लिया मात्रा, और M2 आ गया। अब इसका मान अपन इसमें रखें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मोलरता बराबर हो जाएगी अपन के विलेय का भार, विलेय का भार बटा क्या आ जाएगा अपन के विलेय का अनुभार, विलेय का अनुभार इंटू हो जाएगा अपन के ये जो अपन के विलायक का भार है, विलायक का भार, ठीक है। अब इसको अपन यदि संकेतों के रूप में लिखे तो m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर विलेय का भार है यानी W2 ग्राम में बटा M2 इंटू W1, सॉरी विलायक का भार है ना बेटा, तो यहां पर 1 लिखना, सॉरी, ठीक है, W1, और ये रहेगा बेटा अपन के किलोग्राम, ठीक है। तो ये इसका बन गया सूत्र, ठीक है, बहुत इजी है। अब अपन इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन की, ठीक है। तो आप इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 है अपन के 2.5 ग्राम एसिटिक अम्ल के 75 ग्राम बेंजीन में बने विलयन की मोललता ज्ञात की थी, ठीक है। इसमें विलेय की मात्रा अपन के 2.5 ग्राम है यानी एसिटिक अम्ल है, और विलायक अपन के बेंजीन है यानी 75 ग्राम में घुला हुआ है, ठीक है। तो अपन को इसकी क्या निकालनी है, मोललता निकालनी है, ठीक है। तो वही अपन को सिस्टम ध्यान रखना है कि पहले अपन को जो चीजें दे रखी है वही लिखना अपन को, ठीक है। देखो क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 है अपन के एसिटिक अम्ल यानी विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा, ठीक है, यानी W2 का मान दे रखा है अपन के 2.5 ग्राम, ठीक है। दूसरी चीज है अपन के विलायक की मात्रा दे रखी है, विलायक की मात्रा दे रखी है यानी कि W1 का मान दे रखा है अपन के 75 ग्राम, ठीक है। और अपन को किस में चाहिए होता है, किलोग्राम में चाहिए, ठीक है। तो इसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं 75 बटा 1000 किलोग्राम, ठीक है। उसके बाद में अपन को चाहिए होता है कि भाई मोललता ज्ञात करनी है, तो विलेय का अनुभार भी चाहिए होता है, ठीक है। तो विलेय का अनुभार यानी एसिटिक अम्ल का अनुभार चाहिए अपन को, M2 का मान चाहिए, ठीक है। और M2 का मान एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है बेटा CH3COH, इधर लिख रहा हूं मैं, एसिटिक अम्ल, ठीक है, यानी CH3COH, ठीक है, ये चीज लिख रहा हूं मैं इधर। और एसिटिक अम्ल का जो अनुभार होता है वो होता है अपन के 60, ठीक है। अब बेटा अपन को निकालनी है मोललता, मोललता निकालनी है, ठीक है, यानी कि स्मॉल m का मान निकालना है। और मोललता के लिए सूत्र होता है अपन के W2 अपॉन M2 इंटू W1, तो W2 अपॉन M2 इंटू W1, ये किलोग्राम में है, ये ग्राम में है, ठीक है। अब इसमें मान रख दो आप, मान क्या अपन के 2.5 अपॉन M2 का मान क्या है 60 है,
इंटू W1 क्या है 75 बटा 1000 है, ठीक है। तो मैं 75 को नीचे लिख रहा हूँ, 1000 को ऊपर लिख रहा हूँ, 1000, ठीक है। ये हो गया। अब यहां से पॉइंट हटाया मैंने, ठीक है, तो क्या हो गया इंटू 10 हो गया, ठीक है ना। एक शून्य चला गया, एक शून्य से एक शून्य चला गया, ठीक है। 25 थी 75, ठीक है। और इधर अपन के 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, ठीक है। तो 5 बटा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। और 5 बटा 9 का जब अपन निकालेंगे, 5 बटा 9 को भाग देंगे अपने भाई 0.55 m स्मॉल m के समथिंग मान आएगा, 0.55 के आसपास, ठीक है। ये अपन के मात्रक भी लगा दिया। मात्रक आप वो भी लगा सकते हो कि मोल प्रति किलोग्राम भी लगा सकते हो या स्मॉल m भी लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद में अपन के नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है 10 ग्राम NaOH, 10 ग्राम NaOH को 500 ग्राम H2O में घोला गया तो मोललता ज्ञात करो। डायरेक्ट लिख दिया बेटा मैंने, ठीक है। यानी कि 10 ग्राम NaOH को 500 ग्राम H2O में घोला गया तो मोललता ज्ञात करनी है अपनी, ठीक है। उसी प्रकार सेम फॉर्मेट है, ठीक है भाई। NaOH की मात्रा यानी विलय की मात्रा या विलय का भार भी लिख सकते हो। विलय का भार यानी W2 का मान अपन का है 10 ग्राम, ठीक है। उसके बाद में अपन के विलायक का दे रखा है, विलायक इसमें जल है, विलायक का भार यानी कि W1 का मान अपन के दे रखा है 500 ग्राम और अपन को चाहिए किलोग्राम में, ठीक है। तो 500 भाजक 1000 यानी कि 1/2 kg यही रहेगा, ठीक है। उसके बाद में अपन के विलय है, विलय का अनुभार भी चाहिए यानी NaOH का अनुभार चाहिए, ठीक है। और NaOH का आपको पता है बेसिक कॉमन है, NaOH का होता है 40, ठीक है। तो NaOH का या फिर आप लिख सकते हो विलय का अनुभार, विलय का अनुभार यानी कि M2 का मान, और M2 का मान है अपन के 40, NaOH यानी 40। अब बेटा अपन को निकालनी है मोललता, ठीक है। तो मोललता निकालने के लिए अपन के सूत्र क्या है, स्मॉल m बराबर क्या है W2 ग्राम में अपॉन M2 इंटू क्या है W1 किलोग्राम में, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करो। W2 का मान क्या है भाई अपन के 10 ग्राम है, ये लिख दिया 10, नीचे M2 का मान कितना है 40, ठीक है, इंटू W1 का मान क्या है 1/2 है, ठीक है। तो 1 को नीचे लिख रहा हूँ, 2 को ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। इजी हो गया तो इससे ये कट गया अपन के, और 2 एकम 2 और 4 एकम 4, ठीक है। तो क्या हो गया अपन के 2/4, और इसको आप काट सकते हो तो क्या हो जाएगा 1/2। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 0.5 m भी लिख सकते हो, और डायरेक्ट 1/2 m भी स्मॉल m भी लिख सकते हो, और या फिर अपन के स्मॉल m अपॉन 2, ये तीनों में से कोई भी आप आंसर लिख सकते हो, तीनों ही सही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार निकालते हैं अपन मोललता, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको मोललता अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर मोललता मोलंस, ठीक है, इनसे रिलेटेड अपन क्या है जितने भी प्रकार के न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और एक चीज और रहेगी कि जैसे यूनिट खत्म होगा, यूनिट खत्म होने के बाद में अपन 40 क्लास 50 एक क्लास पूरी रहेगी 2-2.5 घंटे की, ठीक है। उस क्लास के अंदर अपन क्या है कि जितने भी तरह के अपन के न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, जो अपन के पिछले NCERT बोर्ड के अंदर आ रखा है, ठीक है, उन सारे क्वेश्चनों को अपन एक जगह सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, विजिट अगेन।